हाय गाइस, वेलकम बैक। सो स्टार्ट करें आज का सेशन। हाँ भैया। ऑल राइट। सो मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो कंफर्म करना एंड देन फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ऑल राइट। सो लेट्स सी। लास्ट क्लास में जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने स्टार्ट करा था डेटा टाइप्स को समझना, और वहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग कंप्लीट करा था, राइट। ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ बूलियंस। ठीक है ना, कि बूलियंस पे कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, बूलियन जो डेटा टाइप है ये दो चीज़ों को हैंडल करता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स होता है। दो ही केस होता है। और यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन जो है ना, वो आप कुछ इस तरीके से करते हो, कैपिटल TRUE, ना कि आप स्मॉल में लिखोगे तो वो गड़बड़ वाली बात है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स आप इसी तरीके से नोटेशन दे सकते हो। ठीक है, सपोज ये लिखते हो नो इशूज, ये रन हो जाएगा सेल। अगर आप ये चीज़ लिखते हो देन इसको ये बुलियन कंसिडर नहीं करेगा। सो पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सो जब भी आपको बुलियन वैल्यू यूज करना है, सो उसके लिए आपको कैपिटल T या फिर कैपिटल F रखना होगा इनिशियल में फॉर ट्रू एंड फॉल्स। क्लियर है? कोई दिक्कत तो बताओ। नहीं भैया। ठीक है, जब भी हमें डिसीजन मेकिंग करना होता है तो वहाँ पे हमें ट्रू या फॉल्स का नीड होता है, एक्सप्रेशन का ज़रूरत पड़ता है ताकि आप डिसीजन मेकिंग कर सको। ठीक है ना, फॉर उसी के लिए हम लोग बुलियंस का मेनली यूज़ करते हैं। और जब भी कोई भी चीज़ें आप चेक करोगे, लाइक कोई भी डेटा टाइप, ठीक है ना, और अगर उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर्ड है तो आपको हमेशा वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और अब जब आप चेक करने जाओगे बुलियन ऑफ x, तो क्या मिलेगा आपको? हमेशा ट्रू मिलेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट ट्रू होता है। ठीक है, बट जब आप यहाँ पे ये रखते हो बाई इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग एंड आप चेक करते हो बुलियन ऑफ बाई, तो क्या मिलेगा? फॉल्स। सिमिलरली अगर आपने x इज इक्वल टू 75 रखा, कोई भी न्यूमेरिक डिजिट, एंड इसका बुलियन चेक करोगे तो आपको मिलेगा ट्रू, और अगर आपके पास वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू मिलेगा आपको फॉल्स। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। ठीक है, कोई भी लिस्ट, कोई भी डिक्शनरी, कोई भी सेट, कोई भी टपल आप चेक करोगे तो वो हमेशा ट्रू आएगा, और अगर वो एम्प्टी रहा तो हमेशा फॉल्स आएगा। तो इसका अगर हम बोले कि क्या आउटकम आ रहा है, तो अगर आप सिंपल टर्म में मेरे से पूछो तो तीन आउटकम्स आप बता सकते हो कि कोई भी स्ट्रिंग आप बुलियन में ट्रू कंसिडर कर सकते हो, लाइक एनी स्ट्रिंग इज ट्रू एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग्स। ठीक है, दूसरा एनी नंबर इज ट्रू एक्सेप्ट 0। ठीक है, सिमिलरली एनी लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, कोई भी चीज़ है, सेट आर ट्रू एक्सेप्ट एम्प्टी वंस। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन तो बताओ। सिंपल है या मुश्किल है? सिंपल। सिंपल है। अब जो है हम लोग सीखेंगे ऑपरेटर्स। अभी अगला डेटा टाइप में मूव करने के पहले हम लोग ऑपरेटर्स सीखेंगे, एंड देन फिर अगले डेटा टाइप्स को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, ऑपरेटर्स के बाद। अब ऑपरेटर्स टर्म से आपको क्या समझ में आ रहा है? ऑपरेटर किसको बोलते हैं ये बताओ। जो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है सिंपल टर्म में, राइट। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज़ तो है, या तो वैल्यू है या फिर वेरिएबल है, तो इसी के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, और जो चीज़ के हेल्प से आप चीज़ें परफॉर्म करोगे कोई भी ऑपरेशन, उसी को बोलेंगे ऑपरेटर। ठीक है, समझ में आ रही बात?
जिस चीज़ के हाँ हेल्प भैया। से करेंगे उसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटर। ठीक है, अब ऑपरेटर को ना अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो कौन कौन से ग्रुप है पहले वो देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या करता है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। जैसे लाइक न्यूमेरिकल ऑपरेशन समझ लो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे जो ऑपरेशन है इसको बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस। क्लियर है। फिर आती बारी असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है टू परफॉर्म असाइनमेंट ऑपरेशंस। मीन्स कोई वैल्यू किसी को असाइन करना है तो वो चीज़ में आपको कौन हेल्प करेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर आती बारी कंपेरिजन ऑपरेटर। तो इसका टर्म से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस लिए यूज होता है, फॉर कंपेरिजन्स, राइट। कंपैरिजन मीन्स दो नंबर को आप कंपेयर कर लो, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, तो ये सारे ऑपरेशन आप कर सकते हो किसके बेसिस पे, कंपैरिजन ऑपरेटर के हेल्प से। फिर आती बारी लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, ये एंड और नॉट ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने में आपको हेल्प करता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ये आपको ये हेल्प करता है कि लाइक कोई भी चीज़ किसी में एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चीज़ फाइंड आउट करने में आपको ये हेल्प करेगा। फिर आती बारी मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर जो है वो जनरली यूज होता है लाइक आपका इन नॉट इन करके जो आप चेक करते हो ना कि कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करता है नहीं एग्जिस्ट करता है, वो इन नॉट इन वाला सेगमेंट जो है वो मेंबरशिप ऑपरेटर कहलाता है। इज नॉट ये कहलाता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ठीक है, कि आइडेंटिकल है नहीं है वो फाइंड आउट करने में आइडेंटिटी ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर किसी कोई भी चीज़ किसी के अंदर है नहीं है वो वाला चीज़। एक एक को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आती बारी बिटवाइज ऑपरेटर्स। ये काफ़ी क्रूशियल ऑपरेशन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बट फिर भी हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसा नहीं कि उसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता समझना बट वी विल हैंडल दैट। ठीक है ना, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि हम समझ नहीं सकते। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर से देखो, अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है कि जब भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर इट इज यूज्ड with numeric values to perform arithmetic या फिर लाइक बोल सकते हो perform common mathematical operations। जैसे क्या हो सकता है, एग्जाम्पल कोई बता सकता है क्या होगा, एडिशन, राइट। फिर क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्शन। फिर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। राइट। सबका सिंबल भी मैं डालते जा रहा हूँ साथ में ताकि आप समझ सको कि लाइक किसका क्या सिंबल है। डिवीज़न, ठीक है। डिवीज़न के बाद सॉरी बैकग्राउंड नॉइज अगर जा रहा हो तो इग्नोर करना, ठीक है ना, डॉग फाइट चल रहा है यहाँ पे, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। फिर मॉडुलस आता है, ठीक है, मॉडुलस के लिए परसेंटेज सिंबल यूज होता है। फिर आती बारी एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ये क्या होता है, ये आपको पावर वाला जो कैलकुलेशन होता है उसमें हेल्प करता है। डबल स्टार यूज़ करते हैं, डबल एस्ट्रिक भी बोल सकते हो आप उसको, वो यूज़ करते हैं। फिर आती बारी फ्लो डिवीज़न। फ्लो डिवीज़न क्या करता है वो हम लोग डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे ये ऑपरेट करता है। सो लेट्स सी वन बाई वन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो वैल्यू बना लेते हैं एक्स और वाई। एक्स का वैल्यू रख लेते हैं हम लोग 8, वाई का वैल्यू रख लेते हैं हम लोग 2। किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, आई होप नहीं होगा। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ एडिशन। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, कितना आना चाहिए आउटपुट ये बताओ, 10, राइट। क्या करेगा वो, जस्ट ऐड कर देगा एक दूसरे को। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, एक दूसरे में माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। वही वाई माइनस एक्स कर देते तो क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, राइट। फिर है आपका मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देगा तो एक्स मल्टीप्लाई विथ वाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड विथ 2, 16 आ जाएगा, देखो, राइट। सिमिलरली डिवीजन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ। आउटपुट में आपको मिलेगा 4.0। जब भी आप डिवाइड करते हो तो ये फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा, फ्लोट वैल्यू, फ्लोट में।
ठीक है, याद रखना डिवीजन में हमेशा फ्लोट वैल्यू आपको मिलेगा। बट अगर आप चाहते हो कि लाइक मेरे को जिद है कि मुझे इंटीजर चाहिए, तो क्या करोगे आप इंटीजर में कास्ट कर देना, इसको बोलते हैं कास्टिंग। ठीक है, याद है बताया था कास्टिंग। देखो आया इंटीजर वैल्यू, समझ में आ रही बात। मॉडुलस क्या होता हाँ। है, मॉडुलस जो है वो आपको रिमाइंडर देता है। क्या देता है, रिमाइंडर। तो यहाँ पे मैं ऐसे नंबर को डिवाइड करता हूँ जहाँ पे रिमाइंडर आए। जैसे आप 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, क्वेश्चन में 2 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। देखना आउटपुट में आपको रिमाइंडर 1 आएगा। आया। अगर ऊपर वाला वैल्यू को ले x परसेंटेज बाई, तो आपको आएगा 0, क्योंकि जब आप 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो वो पूरी डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर में नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पे आया 0। तो जो भी रिमाइंडर आ रहा होगा वो आपको आउटपुट में मिलेगा। ठीक है ना, तो वो मॉडुलस ऑपरेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑपरेशन। क्लियर है या नहीं है। हाँ भैया। चल आगे बढ़ते हैं। अगला जो चीज़ है वो है हमारा एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, एक्सपोनेंट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। एक्सपोनेंशिएशन में हम लोग एक्सपोनेंशियल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लो x टू दी पावर बाई कर दें, मीन्स 8 टू दी पावर 2, तो क्या हो जाएगा 64। राइट, देखो आया। 8 मल्टीप्लाई विथ 8 करोगे तो क्या आएगा 64 ही आएगा ना जी। देख लो आ रहा है या नहीं आ रहा, कुछ तो बोलो, साइलेंट हो जाते हो आप लोग। अब आती बारी फ्लोर डिवीजन के बारे में समझने का कि फ्लोर डिवीजन होता क्या है। देखो फ्लोर डिवीजन में क्या होता है कि जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो डिवीजन का, ठीक है, फिर आप उसको राउंड ऑफ करते हो, राउंड डाउन, ऊपर की ओर नहीं जाते, राउंड अप नहीं, राउंड डाउन करते हैं टू द नियरेस्ट इंटीजर। मान लो जैसे 7 को डिवाइड करा 3 से, ठीक है, क्या आएगा आउटपुट 2 पॉइंट समथिंग 2.333। तो इसमें अप की ओर नहीं जाएंगे। जब आप इस पर परफॉर्म करोगे फ्लोर डिवीजन तो आपको हमेशा वैल्यू देगा 2। ये राउंड डाउन करता है कि नियरेस्ट इंटीजर पे लोएस्ट वाले में कौन सा पे जाकर के टिकेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देगा। जैसे हमने करा 7 फ्लोर डिवीजन 3, अब यहाँ पे आउटपुट देखोगे आपको आएगा 2। अब कोई ऐसा डिवीजन वैल्यू बताओ जिसमें लाइक हम लोग डिवीजन करें और उसमें ऊपर का वैल्यू आ रहा हो लाइक 2.5 से ऊपर आ रहा हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे अगर हम करें 15 डिवाइडेड बाई 2, क्या आएगा 15 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 7.5 के आसपास आएगा। आ रहा है 7.5 ही आएगा एग्जैक्टली। ठीक है, बट जब आप इसको करोगे फ्लोर डिवीजन तो आपको 8 नहीं देगा, ये आपको 7 देगा, क्योंकि राउंड डाउन करेगा ना कि राउंड अप करेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। जनरली लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ऑल राइट गाइज, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट ऑपरेशन, और वो है हमारा कौन सा, अर्थमेटिक हो गया। अब अगला आते बारी असाइनमेंट ऑपरेशन का। ठीक है, सो लेट्स डू द असाइनमेंट ऑपरेशन। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या बताया कि आप वैल्यू को असाइन करोगे, राइट, ये बताया ना। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा जो आपको बताते हैं। पहला ऑपरेशन हो सकता है जस्ट असाइन करना, दूसरा ऑपरेशन आप ऐड एंड असाइन, ठीक है, तीसरा ऑपरेशन हो सकता है कि सब्ट्रैक्ट करो फिर असाइन करो, चौथा ऑपरेशन हो सकता है मल्टीप्लाई करो एंड असाइन करो, पांचवा ऑपरेशन हो सकता है डिवाइड करो असाइन करो, छठा ऑपरेशन हो सकता है मॉडुलस निकालो असाइन करो, सातवां ऑपरेशन हो सकता है फ्लोर डिवीजन करो असाइन करो, आठवां ऑपरेशन हो सकता है कि भाई साहब एक्सपोनेंशियल निकालो असाइन करो, नौवां ऑपरेशन हो सकता है कि एंड ऑपरेशन लगाओ असाइन करो, फिर सिमिलरली और ऑपरेशन करो असाइन करो, जॉर ऑपरेशन करो असाइन करो, फिर आप हो सकता है नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू करो, लेफ्ट शिफ्ट और इक्वल टू, सिमिलरली राइट शिफ्ट इक्वल टू,
ठीक है। फिर आप वहाँ पे जस्ट वैल्यू असाइन कर दो कि लाइक वैल्यू को असाइन करके प्रिंट करा देना, इसको वही बोलता है असाइनमेंट एंड प्रिंट। ठीक है, दोनों एक साथ। इसका मतलब सिंपल सा होता है, इसका मतलब हो जाता है कि आप ये कहना चाहते हो, अगर आपने लिखा x प्लस इज इक्वल टू 5, इसका मतलब सिंपल सा है कि आप ये करना चाहते हो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, समझ में आ रही बात। सिमिलरली आप सबको उसी तरीके से कंसिडर कर सकते हो। इसके केस में क्या हो जाएगा, इसके केस में हो जाएगा कि x कोलोन इज इक्वल टू 5 लिखा है, इसका मतलब आप ये चाहते हो कि आप ये करना चाहते हो x इज इक्वल टू 5 हो पहले, एंड उसके बाद फिर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो जस्ट उसके बाद प्रिंट ऑफ दिस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ऑल राइट गाइज, ठीक है, एक एक करके ऑपरेशन आपको मैं दिखाता हूँ और हम लोग समझते हैं। सबसे पहला असाइनमेंट क्या हो जाएगा, जस्ट आप कर सकते हो x इज इक्वल टू 5, यही हो गया असाइनमेंट। ठीक है, दूसरा था प्लस इज इक्वल टू। अब अगर ये चीज़ करते हो x प्लस इज इक्वल टू 5, तो क्या बोला, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो x में ऑलरेडी 5 आपने डाल रखा है, तो अगर आप इसके नीचे प्रिंट करोगे x को तो आपको वैल्यू मिलेगा 10। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 था पहले से, 5 में 5 और ऐड हुआ 10 हुआ, फिर वो वापस x को असाइन हो गया, इसलिए हो गया वैल्यू 10। या इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं भैया। नहीं है, ऑल राइट। तो एक एक ऑपरेशंस करके दिखाऊं या फिर लाइक चलेगा, अगर आप बोलोगे तो मैं करके दिखाता हूँ। माइनस इज इक्वल टू करोगे, एक्स माइनस इज इक्वल टू 5 करो, वापिस से प्रिंट करोगे तो क्या हो जाएगा, अभी क्या वैल्यू असाइन है, अभी एक्स में वैल्यू असाइन है 10, राइट। तो 10 में 5 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 5 जीरो होगा ना, 10 में 5 5 है। माइनस हो रहा ना, राइट। तो 10 में जब 5 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 5, 5 राइट। अब यहां पे अगला ऑपरेशन है मल्टीप्लाई एंड असाइन, तो क्या हो जाएगा, अभी क्या वैल्यू स्टोर है आपके एक्स में 5 5 में 5 मल्टीप्लाई करो, वापिस से असाइन करो, कितना हो जाएगा वैल्यू 25 आया। यस। अब जो है डिवाइड एंड असाइन, अब आप क्या करो, x डिवाइडेड बाई 5 कर दो और वापिस से उसको असाइन कर दो, क्या हो जाएगा 5.0, क्योंकि यहां पे फ्लोट वैल्यू मिलेगा, राइट। अब जो है एक्सपोनेंशियल ट्राई करते हैं, एक्सपोनेंशियल एन असाइन, तो x टू द पावर 2 कर देते हैं, राइट। अब कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 2 25.0 आ जाएगा, देखो आ गया। अब है इसमें फ्लोट डिवीजन करते हैं, और फ्लोट डिवीजन हम लोग करेंगे 3 से, ठीक है, ताकि कुछ वैल्यू स्टोर तो रहे, तब तो उस पर फिर लाइक हम लोग मॉडुलस ऑपरेशन करके आपको दिखाएंगे। 3 से जब डिवाइड करोगे 25 को कितना होगा 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स का 8, राइट। अब जो है इसके ऊपर करते हैं हम लोग फ्लोट डिवीजन, सॉरी मॉडुलस, मॉडुलस ऑपरेशन करेंगे। तो मॉडुलस ऑपरेशन करते हैं इस पर किससे 3 से, ताकि कुछ तो रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो एक्स में क्या वैल्यू होना चाहिए 2 होना चाहिए, देखो है, राइट। तो ये है आपका मॉडुलस ऑपरेशन। सिमिलरली आप एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, जॉर ऑपरेशन, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, सब चीज़ कर सकते हो। एक कोलोन वाला जस्ट दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सारे ऑपरेशंस मैं इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि आगे हम लोग वो ऑपरेशंस करेंगे ही करेंगे, राइट। यू नो दैट एक्स कोलोन इज इक्वल टू 5, इसमें क्या बताया था कि इसमें आपका प्रिंट होगा एक्स का वैल्यू 5, जस्ट देखो, सॉरी इनवैलिड सिंटैक्स, क्वाइट स्ट्रेंज, जबकि ये तो वर्क करता है, सॉरी
ये प्रिंट के अंदर पास किया जाता है ना कि डायरेक्टली, सॉरी माय बैड, डायरेक्टली पास करूँगा तो ये गाली ही देगा। x कोलोन इज इक्वल टू 5, देखो ठीक है। अब x का वैल्यू ढूंढूंगा तो x का वैल्यू 5 रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। चलिए अगला जो ऑपरेशन हम लोग सीखेंगे वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या लग रहा है टर्म से, क्या होता होगा इसमें कंपैरिजन? तो क्या हो सकता है कंपैरिजन होकर के, या तो इक्वल निकलेगा या नॉट इक्वल निकलेगा। ये और नॉट इक्वल निकला तो कितना केस हो सकता है? 2 केस हो सकता है, ग्रेटर देन या लेस देन। अब इसी को थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट से सोचोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है और लेस देन इक्वल टू हो सकता है। इसके अलावा कोई केस हो सकता है क्या? सोचो और बताओ। नहीं होगा। सो लेट्स सी, मान लो हमारे पास दो वैल्यू है, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 7। अगर मैं बोलूं x इक्वल टू y, क्या x y के बराबर है? कंपेयर करके बताओ, सही है गलत या गलत है? नहीं। तो क्या आएगा? फॉल्स। लेकिन अगर इसको पूछे x नहीं बराबर है क्या y के, तो क्या बोलेगा? हाँ नहीं बराबर है, ट्रू। राइट। तो देखो ट्रू आया। यस। अब अगर मैं पूछूं कि क्या x ग्रेटर देन y है, फॉल्स फॉल्स हो जाएगा ना जी। 5 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता ना 7 से। लेकिन अगर मैं पूछूं x लेस देन y है क्या, आप बोलोगे यस डेफिनेटली, राइट। सिमिलरली x ग्रेटर देन इक्वल टू y है क्या, फॉल्स। इक्वलिटी होल्ड करेगा जस्ट, बाकी तो कंडीशन सेम ही रहेगा ना। लेस देन इक्वल टू चेक करने बोलूंगा तो कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। और ये था आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं। चलो आई होप नहीं हो, ऐसा ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। चलिए अगला जो सेगमेंट है हमारा वो है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर। ये काफ़ी सही सा चीज़ है, ठीक है ना, काफ़ी मुश्किल नहीं है, सिंपल सा चीज़ है, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। एनालॉग डिजिटल ये सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ा है? याद आ रहा है कुछ? कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे एंड और नॉट, ठीक है, ये 3 लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। कितने हैं? एंड और नॉट, ठीक है। सो लेट्स सी, एंड ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल मैं आपसे पूछूं तो क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू है उसी केस में जस्ट वैल्यू ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। यही होता है या कुछ और होता है? हाँ भैया। ऑलराइट, सो लेट्स सी, अगर मैं बोलूं आपको कि आपके पास कंपैरिजन करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है, एंड ऑपरेशन उसके ऊपर लगाना। एक्स और वाई का वैल्यू आपको याद है, एक्स में 5 रखा था, वाई में 7 रखा था, ठीक है। मैं ये बोलूं कि एक्स जो है लेस देन 7 है एंड वाई ग्रेटर देन 10 है, तो क्या होगा इसका आउटपुट? फॉल्स। रीजन, अगर आप ये चेक करोगे कि एक्स लेस देन 7 तो ये आपको आएगा आउटपुट में ट्रू। क्या आएगा? ट्रू। लेकिन जैसे ही आप चेक करोगे बाई ग्रेटर देन 10 तो आपको आउटपुट आएगा फॉल्स। और ट्रू और फॉल्स दोनों अलग अलग हो गया, इसलिए आउटपुट आया फॉल्स। अगर यही चीज मैं बाई लेस देन 10 के जगह पे ये करता, बाई ग्रेटर देन 10 के जगह बाई लेस देन 10, अब देखो ये भी हो जाता ट्रू, राइट। अब अगर मैं ये लिखूं एक्स लेस देन 7 एंड बाई लेस देन 10 तो आपका आउटपुट आ जाएगा ट्रू। ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, उसके अलावा फॉल्स एंड ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स आएगा, ठीक है। तो एंड ऑपरेशन में क्या रहेगा? ओनली ट्रू
एंड ट्रू इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, बाकी सारा फॉल्स। कोई दिक्कत? नहीं भैया। ठीक है, और बाकी लिख सकते हैं हम रेस्ट फॉल्स। ऑल राइट, और में क्या हो जाएगा कि सारा का सारा ट्रू रहेगा, ऑल ट्रू एक्सेप्ट कौन सा, फॉल्स और फॉल्स। राइट, क्योंकि फॉल्स और फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स। नॉट में क्या हो जाएगा, ट्रू, नॉट ट्रू किस में हो जाएगा, फॉल्स। सिमिलरली नॉट ऑफ फॉल्स ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका ओवरऑल लॉजिकल ऑपरेटर है। अब यहाँ पे मैं आऊँ और ऑपरेशन पे। चलो, x लेस देन 7 था, राइट, क्या रहा था, ट्रू, राइट, और लगा दो, और बाई ग्रेटर देन 10 था, तो बाई की तरफ क्या था, फॉल्स, फिर भी ये आएगा ट्रू। समझ में आ रही बात? जब दोनों का दोनों फॉल्स हो जाएगा, x ग्रेटर देन 7 कर दूं मैं, दोनों का दोनों फॉल्स हो जाएगा, तो उसी केस में जस्ट फॉल्स आएगा। देखिए आ रहा है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली नॉट का दिखाऊं तो नॉट का क्या हो जाएगा, नॉट ऑफ x लेस देन 7, x लेस देन 7 ट्रू हो जाता है, इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। नॉट ऑफ बाई लेस देन 10, ये ट्रू होता है, इसका आ जाएगा फॉल्स। आ रहा है, बस इसी का सिंबल चेंज कर देता हूं, बाई ग्रेटर देन 10, अब ये फॉल्स हो जाता है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा ट्रू। तो इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। कुछ तो बोलो। नहीं भैया। चलो, अगला है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर के बाद अगला जो सेगमेंट है वो है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर का क्या बताया था कि ये आपको हेल्प करता है टू फाइंड आउट कि लाइक कंपेयर करेगा चीज़ों को, और अगर वो इक्वल है, ठीक है, तो ही वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। ठीक है, अगर दोनों साइड का सेम वेरिएबल होगा तो, या सेम ऑब्जेक्ट होगा, तो आपको ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। जैसे मैं पूछूं इसको, इसका दो ऑपरेशन होता है, इज नॉट इज। ठीक है, क्या क्या होगा, इज नॉट, नॉट इज नहीं, इज नॉट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो x इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू 5 है, x इज बाई क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि यह स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है। बट अगर मैं z इज इक्वल टू 5 रख देता हूँ, अब अगर मैं पूछता हूँ x इज z, तो बोलेगा यस, ट्रू, राइट। अब उसी तरीके से x इज नॉट बाई, तो ये देगा ट्रू, और इसको पूछे x इज नॉट z, तो बोलेगा ट्रू, सॉरी फॉल्स, क्योंकि वो ट्रू है ना, तो ये फॉल्स देगा। ठीक है, तो ये था आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये दोनों आइडेंटिकल होगा तो आपको देगा ट्रू, अदरवाइज देगा फॉल्स। मेंबरशिप ऑपरेटर से आपको पहले भी मिला था, वो है इन नॉट इन। स्ट्रिंग जब पढ़ा रहा था तो आपको याद है, ढूंढने के लिए बताया था कि अगर आप ये चेक करते हो, x इज इक्वल टू आपके पास है सपोज हेलो वर्ल्ड, और इसमें से कुछ भी आप पूछते हो कि एल इन x अगर एग्जिस्ट करेगा तो क्या देगा, ट्रू, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो क्या देगा, फॉल्स। जैसे मैं इसको पूछूं t इन x, तो t एग्जिस्ट नहीं करता तो यह क्या देगा, फॉल्स। सिमिलरली t नॉट इन x, तो क्या देगा, ट्रू। और इसको मैं पूछूं l नॉट इन x, तो क्या देगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये है आपका मेंबरशिप ऑपरेटर।
इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं भैया। नहीं है? ऑल राइट। अगला जो सेगमेंट है वो है हमारा बिटवाइज ऑपरेशंस का। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेशंस थोड़ा सा ध्यान से समझने का चीज़ है। ठीक है, सो कोशिश करना एक एक करके, लाइक मैं ट्राई करूँगा आपको एक्सप्लेन करने का, उसके अकॉर्डिंग समझने का ट्राई करना। अच्छा, आप लोगों को बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आता है या नहीं आता, पहले ये बताओ, क्योंकि तभी ये चीज़ समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा यार, पहले बता दे रहा हूँ। सो डू यू गाइज नो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन? यस भैया, पर उसको थोड़ा रिविजन करना पड़ेगा। ऑल राइट, ठीक है, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। चल, लेट मी इंस्टॉल समथिंग, तभी मैं लाइक आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँगा। जस्ट गिव मी 2 seconds, आई हैव टू कनेक्ट द पैड, ताकि मैं चीज़ें आपको दिखा सकूँ और कर सकूँ। जस्ट लेट मी डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, ताकि लाइक आपको मैं दिखा सकूँ। जस्ट फ्यू सेकेंड्स, डाउनलोड हो रहा है, एक बार डाउनलोड हो जाए देन फिर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? एक्चुअली मैं भूल गया था इंस्टॉल करना ड्राइवर्स को। All right, let me open and connect it. All right, software is installed, just allow me a few seconds.
यस। All right, I think this is connected. All right guys, so let me open ड्राइंग सेगमेंट ताकि मैं आपको चीज़ें दिखा सकूं। आई एम लुकिंग आउट फॉर पेन। जस्ट एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन ही हैं। पेन ऑप्शंस नहीं दे रहा कोई भी यार। आई होप ये स्टार्ट हो जाए, लेट्स होप सो। चलो फाइनली मिल गया, ठीक है। मेरी चीज़ें दिख रही है आप लोग को या नहीं दिख रही? कुछ तो बोलो। हेलो, आर यू गाइस देयर? यस भैया। ऑलराइट, ठीक है। सो देखो, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी हम लोग कन्वर्जन सीखते हैं, ठीक है ना। देखो, जब भी आपको 10 डिजिट की बारी आती है तो इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल वैल्यूज़। क्या बोलते हैं? डेसिमल वैल्यूज़, राइट। क्यों बोलते हैं? देखो, इसके अंदर जो डिजिट होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें टोटल डिजिट काउंट 10 होते हैं, राइट। अगर आप 0 से काउंट करोगे 9 तक तो कितना होता है? 10। सो इसमें हाईएस्ट जो वैल्यू है 0 से 9 लिखते हो, फिर वापस 1, 0 स्टार्ट करते हो, 1, 1 इस तरीके से लिखते हो, और सब नोटेशन इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसको बोलते हैं डेसिमल वैल्यू, क्योंकि ये 10 डिजिट से मिलकर के बना हुआ होता है। सिमिलरली जब बाइनरी की बारी आती है तो इसका 2 ही होता है, तो 2 डिजिट में क्या क्या आएगा? 2 वैल्यूज़ इसमें यूज होंगे, तो 0 एंड 1, ठीक है। अब देखो कैसे काउंट होता है वो आपको बताते हैं। जैसे आप नॉर्मली डिवीजन करते हो, मान लो कि आपको 9 से डिवाइड करना है 78 को, तो क्या करते हो? 9 से जब आप डिवाइड करने आते हो तो 1 टाइम्स में 7 नहीं कटता, तो आप क्या करते हो? एक आगे वाला भी कंसिडर करते हो और दोनों को मिला करके फिर 8 टाइम्स में करके कंसिडर करके आगे बढ़ते हो, राइट। फिर 6 आपका रिमाइंडर बचता है, फिर पॉइंट डालते हो तो एक 0 यहाँ पे लगाते हो, राइट। क्यों? ताकि वो डेसिमल में आगे बढ़ सके, राइट। तो सिमिलर तरीके का प्रोसेस हम लोग बाइनरी में भी करते हैं। जैसे मान लो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है 5 को, ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करते हो और जो भी रिमाइंडर बचता है ना उसको आप आगे कंटिन्यू लेकर के चल। जैसे मान लो कि 5 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन कितना आएगा? 2, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, इसको यहाँ पे रख लोगे। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, और यहाँ पे सॉरी 0 बचेगा, राइट, क्वेश्चन में। अब जब इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? 1, 0, राइट। लिखोगे या नहीं लिखोगे? सॉरी 0, 0, 1 लिखोगे, ना कि 1, 0। समझ में आ रही बात मैं क्या करना चाह रहा हूँ?
कुछ तो बोलो। हेलो। यस भैया यस। ऑल राइट। सो देखो कैसे काउंट करेंगे वो आप समझने का ट्राई करना। ये जो सेगमेंट है, टू टू से आपने डिवाइड करा, टू यहाँ पे लिखोगे, रिमाइंडर आपका यहाँ आ जाएगा। फिर वापस टू से करोगे, क्वेश्चन कितना होगा, वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और ये वन। अब जब इसको डिनोट करो तो नीचे से ऊपर की ओर लिखते जाते हो, क्या हो जाएगा, वन ज़ीरो वन। ठीक है, वन पहले मैंने सही रखा था क्योंकि क्वेश्चन जो है वो वन आएगा, राइट, आएगा या नहीं आएगा। सिमिलरली सेवन को अगर करना है तो क्या करोगे, सेवन का निकालोगे तो टू, थ्री टाइम्स, रिमाइंडर कितना होगा, वन, टू, वन टाइम, वन बच रहा, एक ही बार में डिवाइड कर पाओगे ना, रिमाइंडर वन बचेगा, तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वन वन वन। सिमिलरली अगर 19 का आपको बोला गया तो आप उसी तरीके से करोगे, टू नाइन जा 18, रिमाइंडर वन, टू फोर जा 8, रिमाइंडर वन, टू टू जा 4, रिमाइंडर ज़ीरो, टू से डिवाइड करोगे वन ज़ीरो, इसका क्या हो जाएगा, वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन। ठीक है, तो ये हुआ डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन। हुआ या नहीं हुआ, कुछ तो बोलो। हाँ भैया। अब अगर मान लो, यस भैया। अब आपको कोई बोले कि डेसिमल टू बाइनरी तो आपने सीख लिया, लेकिन बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे। उसके लिए हम करेंगे, जैसे मान लो वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो कैसे करते हैं वो देखना। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को लेंगे लेफ्ट राइट साइड से, एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट की ओर जाएंगे। ठीक है, तो इसको जो भी नंबर है यहाँ पे, उसको आप यहाँ पे लिखोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे, टू के पावर जीरो से स्टार्ट करोगे। कहाँ से स्टार्ट करोगे, टू टू द पावर जीरो से, और एक एक करके पावर बढ़ाते जाओगे। ठीक है, टू टू पावर टू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रुक जाओ 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे टू टू पावर टू हो जाएगा। यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाइड विथ टू टू पावर थ्री, और इसके लिए हो जाएगा जीरो मल्टीप्लाइड विथ टू टू पावर फोर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, वन इंटू टू टू पावर जीरो हमेशा वन होगा, होगा या नहीं होगा। अब यस जीरो भैया को होगा। कुछ, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो। राइट। वन को यहाँ पे वन होना था ना कि जीरो, वन को मल्टीप्लाई करोगे 16 से, कितना हो जाएगा 16। फिर सबको जोड़ देते हैं, क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करो, क्या हो जाएगा, 16 प्लस ज़ीरो प्लस टू प्लस वन, कितना हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। यस भैया यस भैया। राइट, सिमिलरली वन 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 आया था सेवन का, राइट, करो, वन मल्टीप्लाइड विथ टू टू द पावर जीरो, क्या हो जाएगा, वन इंटू वन वन, होगा या नहीं होगा। वन इंटू टू टू द पावर मल्टीप्लाई टू टू पावर वन, वन इंटू टू क्या हो जाएगा, टू, होगा जी। वन इंटू टू टू द पावर टू, वन इज टू फोर, फोर। अब सबको ऐड करो, फोर प्लस टू प्लस वन, कितना आया, सेवन। सेवन। फाइव के लिए क्या था नंबर, वन ज़ीरो वन आया था ना, राइट। वन इंटू टू टू पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन इज टू वन वन, ज़ीरो इज टू 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 पावर वन, ज़ीरो इंटू टू, इग्नोर करना राइटिंग को, ठीक है ना। वन इज टू 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 पावर टू क्या हो जाएगा, वन इज टू फोर, फोर, ऐड करो, फोर प्लस ज़ीरो प्लस वन, कितना हो जाएगा, फाइव। फाइव। अब इसी में जो बिटवाइज एंड और जॉर ऑपरेशन जो लगता है वो इसी के ऊपर लगता है। ठीक है, अब एक एक करके दो नंबर लेते हैं हम लोग, और एंड और जॉर पहले पेन पेपर पे करते हैं कैलकुलेट, एंड देन फिर उसको पाइथन से कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे, चलेगा। यस भैया। चल, अब हमारे पास नंबर है फाइव का, ये होता है वैल्यू, राइट। सेवन का वन 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 होता है। अब मैं बोलूं फाइव बिटवाइज एंड सेवन करो तो क्या हो जाएगा, वन ज़ीरो वन 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 वन, इसका एंड ऑपरेशन निकालो। तो एंड ऑपरेशन का अगर आपसे मैं ट्रूथ टेबल पूछूं तो क्या होता है, ट्रू 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 ट्रू, ट्रू होगा, बाकी ट्रू फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू, फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा। अब फॉल्स को रिप्रेजेंट कर दो आप जीरो से,
और ट्रू को रिप्रेजेंट कर दो 1 से, तो 1 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, होगा 0 1 0 0 हो जाएगा, सॉरी हाँ 0 होगा, माय बैड, और 0 0 0 हो जाएगा। यही होगा ट्रूथ टेबल या कुछ और होगा? यस भैया। होगा ना यही। अब देखो इसी ट्रूथ टेबल को कंसीडर करते हुए यहाँ पे ऑपरेशन करो, 1 1 क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 1 1, 1 इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, क्या हो जाएगा 1:1 1, 0:2 टू पावर 1 0, और 1:2 टू पावर 2 कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड विथ 4 4 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 5। तो अगर हम ये करें एंड ऑपरेशन जब हम करेंगे, लेट मी शो यू बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है, एंड जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो इससे, और जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो इससे, जॉर जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो कैप की से, और लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, ठीक है, दोनों दिखा दो, चलेगा। तो एंड ऑपरेशन हमने करा तो क्या आना चाहिए 5 एंड 7, क्या आना चाहिए 5 5 और 7 क्या आना चाहिए 7, और 5 जॉर 7 क्या आना चाहिए 2, राइट। अब एक एक करके और जॉर अब परफॉर्म करते हैं, और ऑपरेशन परफॉर्म करो, 5 और 7 1 0 1 1 1 1, इसके केस में क्या हो जाता है 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 होता है या नहीं होता, यस भैया। राइट। अब इसमें करो परफॉर्म 1 1 1 0 1 1 1 1, 1 क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड विथ सॉरी 7 7 का तो रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी है, तो क्या कन्वर्ट करके दिखाऊं, राइट 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जॉर के केस में क्या होता है, जॉर ऑपरेशन का अगर मैं ट्रूथ टेबल आपसे पूछूं तो क्या होता है उसका, जॉर का ट्रूथ टेबल ये होता है, देखो कि जब दोनों वैल्यू सेम होगा उस वक्त फॉल्स होगा, अदर सारे स्टेट में ट्रू होगा। मतलब अगर 0 0 है तो ये फॉल्स हो जाएगा, 1 0 है तो ट्रू हो जाएगा, 0 1 है तो ट्रू हो जाएगा, और अगर 1 1 है तो भी फॉल्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भैया। चलो नहीं भैया। अब 5 और 7 का करके देखते हैं, 5 और 7 इसका जॉर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 मल्टीप्लाइड विथ 2 टू द पावर 0 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा 2, 0 से तो कुछ भी करो 0, क्या है आउटपुट 2 और यहाँ पे क्या आया था आंसर, 2 कोई कंफ्यूजन तो बताओ, नहीं भैया। भैया। समझ में आ रही बात। लेफ्ट शिफ्ट अब करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है कि आप क्या करते हो कि लेफ्ट की ओर धक्का देते हो, क्या करते हो लेफ्ट की ओर धक्का देते हो, ठीक है, और जो खाली जगह बचता है उसको 0 से आप फिल कर देते हो। शिफ्ट लेफ्ट बाय पुशिंग जीरोस इन फ्रॉम द राइट साइड से फिल करते जाएंगे, एंड लेट द लेफ्ट मोस्ट बिट फॉल ऑफ, और लेफ्ट में जो पार्ट है उसको फॉल ऑफ करते हैं। जैसे मान लो 5 का लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो 1 0 1 है ना, इसको धक्का देंगे लेफ्ट साइड की ओर, तो क्या होगा ये बेचारा गिर जाएगा। मान लो स्कूल में जाते थे 3 लोग बैठते थे एक बेंच पे, ठीक है, अब इस साइड से कोई धक्का देगा तो ये बेचारा गिरेगा नीचे या नहीं गिरेगा, ये बताओ। हाँ गिरेगा। ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट में वही करते हैं, राइट सॉरी माय बैड, मैं राइट शिफ्ट बता रहा था, लेफ्ट शिफ्ट में उल्टा कर दो, ठीक है, 1 0 1 है, इस साइड से धक्का दो तो ये वाला गिरेगा, यस। और लेफ्ट में जो जगह बचेगा वहाँ पे 0 भरते जाओ। तो लेफ्ट शिफ्ट जब करोगे 1 0 1 का एक बार लेफ्ट शिफ्ट करो, एक बार, तो क्या होगा धक्का दो, धक्का देने के बाद क्या होगा ये 0 लास्ट में पहुँच जाएगा 1, यहाँ पे खाली स्पेस बच जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा,
इसका लेफ्ट शिफ्ट करने पे वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखो, हाँ यस तो अगर मैं 5 का लेफ्ट शिफ्ट करूँगा एक बार तो कितना चाहिए आना चाहिए आउटपुट? 2 कितना आया? 10 कैसे? 5 को 1 लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 10 आया, कैसे? बताओ। हमने तो विजुअलाइज करा था कि ये आएगा कितना? 2, बट आया कितना? 10। कैसे? सोचो। क्योंकि हमने गलत ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेफ्ट शिफ्ट की जगह पे राइट शिफ्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? ठीक है, चलो कोई नहीं। यहाँ पे राइट शिफ्ट की जगह पे हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करके दिखाते हैं। देखो, अब उल्टा साइड से धक्का दो। अभी किस साइड से धक्का दिया था हमने? राइट साइड। तो देखो लेफ्ट, भैया आप पहले राइट और लेफ्ट थोड़ा समझा दीजिए, बता मतलब देता हूँ। कौन सा साइड राइट है और कौन सा साइड लेफ्ट है। देखो, ये वाला जो सेगमेंट है ये कहलाएगा लेफ्ट, अच्छा, और ये जो सेगमेंट है क्या है? राइट। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हुआ, आप भी कंफ्यूज हो गए। चलो क्लियर पेज पे समझाता हूँ। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या है? 5। इसका नोटेशन क्या है? 101। क्लियर है? लेफ्ट शिफ्ट बोला मतलब किधर साइड शिफ्ट करोगे? इधर शिफ्ट करोगे, 1 राइट। और इसमें यस क्या होता है जब लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट करते हैं ना, तो देखो लेफ्ट साइड जब भी आप शिफ्ट करोगे तो ध्यान रखना है आपको कि लेफ्ट साइड शिफ्ट करने वक्त, आपको सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ठीक है। लेफ्ट साइड जब शिफ्ट कर रहे हैं तो देखो एक बार लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है तो क्या हो जाएगा? इसको गिरा देंगे नीचे, राइट। यही बोलना चाह रहे हैं ना हम कि आप इसको नीचे गिराओगे और यहाँ पे एक जीरो लेकर के आओगे, बोला था। हाँ तो देखो एग्जैक्टली हो यस क्या रहा है ना, जब ये बड़ा बिट साइज होता है ना, 8 बिट साइज में हमारा रैम चल रहा है ना, 64 बिट का हमारा रैम है, राइट। तो ये उसके अकॉर्डिंग स्पेस लेता है। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 0 मल्टीप्लाइड विथ 0 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 है, ये 0 मल्टीप्लाइड विथ 4, और ये क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड विथ 8 आएगा। हाँ भैया तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10 10। अब अगर राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? 101 है। अब राइट शिफ्ट मतलब राइट साइड वाले को धक्का देंगे तो ये बेचारा तो फॉल ऑफ हो जाएगा ना, क्योंकि स्पेस तो इस साइड पे है ना जी, लेफ्ट साइड पे, राइट। राइट साइड पे कोई स्पेस है क्या? नहीं है ना। नहीं तो ये बेचारा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, और इस साइड से एक जीरो लग जाएगा। तो अब इसको जब करोगे तो क्या बचेगा आपके पास? 0 1 0। तो क्या हो जाएगा? 0, ये 2, 2 प्लस 0 2। तो लेफ्ट शिफ्ट में आएगा 10, राइट शिफ्ट में आएगा 2। अब अगर मान लो एक बार और इसको शिफ्ट करें तो क्या होगा? एक और जीरो इधर से फेंक दोगे, एक और जीरो यहाँ पे लाके लगा दोगे, राइट। अब आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 0 1 0 0 0 0, ये हो जाएगा 2 1 4, ये हो जाएगा 0 8 वाला, ये हो जाएगा 16। कितना होना चाहिए आंसर? 20 देखें, क्लियर है? हाँ भैया यस भैया राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। मैं शुरू में कंफ्यूज हो गया था लेफ्ट और राइट लेकर के, मैं मशीन का लेफ्ट राइट कर दिया था, उसके कारण प्रॉब्लम हो गया था। हम अपने हैंड के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट कंसीडर करते हैं। देखो अब 2 बार जब 5 को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे तो 1 पे आ गया। देखो कैसे हुआ। 5 का क्या था नोटेशन? 1 0 1। अब इसको राइट शिफ्ट करेंगे, एक बार धक्का दिए, बेचारा 1 0 बचा, इधर 0 को बैठा दिए, फिर दोबारा धक्का दे करके भगाए, क्या हो जाएगा? 1 पहुंच जाएगा आखिरी छोर पे, एक और 0 इधर लग जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 टू पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। होगा या नहीं होगा? इसलिए 2 शिफ्ट में क्या था? 1। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ।
ये था आपका बिटवाइज ऑपरेशन। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो।